क्या आपने कभी ऐसा प्राणायाम किया है जिसमें 2 बार नाक से सांस को इनहेल और उसके बाद मुंह से सांस को एक्सहेल किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा। जब हम 2 चरणों में सांस को इनहेल करते हैं, अंदर खींचते हैं, तो फेफड़ों के ऐसे हिस्सों तक भी हवा पहुंच सकती है जहां सामान्य सांस कम पहुंचती है। इसके बाद जब हम लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े पूरी तरह खाली होते हैं और उसमें ज़्यादा अवसर मिलता है फेफड़ों को खाली करने का। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस प्राणायाम का पूरा लाभ मिल सके। यह एक सरल प्रभावी श्वसन टेक्निक है। यह पारंपरिक प्राणायाम तो नहीं है जो पहले से चलते आए हैं, बल्कि आधुनिक टेक्निक है। आधुनिक श्वसन अभ्यासों में बहुत उपयोगी और सरल रिलैक्सेशन टेक्निक है जिससे अधिक से अधिक मात्रा हम फेफड़ों तक ऑक्सीजन की पहुंचा सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम सबसे पहले करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो हमको सबसे पहले तो स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, कमर सीधी रखनी है, सांस को 2 भागों में लेना है। पहले लंबी सांस इनहेल, उसके बाद एक सांस और खींचनी है अंदर नोस्ट्रल से, और फिर पूरी सांस को मुंह से धीरे 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 खाली करना है। तो आप भी मेरे साथ कीजिए, 5 राउंड करके देखते हैं। देखिए, क्या कर रहे हैं? एक सांस लंबी खींची, फिर दूसरी सांस उसके ऊपर खींची और फिर धीरे 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 मुंह के जरिए धीमी धीमी गति से पूरी ऑक्सीजन खाली करनी है। 2 राउंड और मेरे साथ करके देखिए। नोस्ट्रल से खींचनी है आराम से। प्राणायाम में प्राण को ही, मतलब श्वास को ही प्राण कहा जाता है। अब प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार। शरीर के अंदर प्राणों का विस्तार, कि जब लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो पूरे ऑर्गन्स तक, पूरे नस नाड़ियों तक पहुंचती है ब्लड के साथ साथ। और दूसरा अर्थ है प्राणायाम का प्राणों पर कंट्रोल, प्राणों पर नियंत्रण। मीन्स जब हम पूरा रेचा कुंभक लगाते हैं तो उस समय हम प्राणों पर कंट्रोल करते हैं। जैसे इस समय भी हम सांस अंदर खींच रहे हैं, अपनी मर्जी से हमने अंदर खींची, फिर दोबारा से हमने अंदर खींची, तो हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो हमने मुंह से ऑक्सीजन को पूरा छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने पूरा छोड़ा, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धीमी धीमी गति से कंट्रोल करते 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 हम उसको छोड़ रहे हैं। तो जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आरामदायक स्थिति में बैठना है, कमर सीधी रखनी है, हो सके तो शुद्ध वातावरण, खुला वातावरण मिले, खुली स्थान मिले प्राणायाम करने के लिए तो सबसे बेस्ट होता है। अदरवाइज अगर आप फ्लैट में रहते हैं या आपको बाहर कहीं बैठने की जगह नहीं है तो आप कमरे में भी खिड़की के पास बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है कि नाक से ही सांस लेनी है। इनहेल हमेशा नोस्ट्रल से करना है और इस वाले प्राणायाम में एक्सहेल हम मुंह के द्वारा करते हैं, एक्सहेल। इसके बाद सांस को, पहली सांस को लंबी लेना है, दूसरी सांस को थोड़ा और छोटी खींचनी है, अंदर खींचनी है जितना हम खींच सकते हैं, और फिर धीरे 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 हमने मुंह से पूरी सांस को छोड़ देना है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़े में भरी जाएगी, जब हम डबल सांस को खींचते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है। मतलब फेफड़े के जिस भाग में ऑक्सीजन नहीं भी पहुंच पाती है, तो जब हम डबल ऑक्सीजन खींचते हैं तो वो दोनों भागों में, मतलब जो पोर्शन रह जाता है लंग्स का, वहाँ तक भी ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ये फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगी जब हम इस प्रकार की टेक्निक अपनाएंगे।
तो इसके साथ साथ आपको धीरे धीरे अगर बाई चांस इसमें क्या क्या सावधानी रखोगे आप, अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं ये प्राणायाम करते समय, तो आप वहीं पे रुक जाएं, ना करें, आगे ना करें। फिर आप हल्की हल्की धीमी गति से इनहेल एक्सहेल करें, डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें। लेकिन अगर आपको घुटन होती है ये डबल सांस लेने में, तो आप इस प्राणायाम को वहीं पे छोड़ दें। और अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है हाल ही में, या आपको चक्कर आ जा रहे हैं, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फेफड़ों से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है, तो इन प्राणायामों को बिना योग चिकित्सक या योगा जो टीचर रहते हैं उनकी सलाह के बगैर न करें, और उनकी देख रेख में करें, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको बता सकें, कि वो आपको गाइड कर सकें कि यहाँ पे आपको ये वाला प्राणायाम ना करके ये करना है। ऑप्शन हर प्राणायाम के हैं, ऑप्शन हर आसन के हैं, बस आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी अवश्य अपने शरीर के लिए करनी है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, या आपको ये टेक्निक पसंद आई हो ऑक्सीजन लेने की, प्राणायाम की, तो आप इसको अवश्य ट्राई करें। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने शुभचिंतकों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप भी प्राणायाम करें, आसन करें, योगाभ्यास करें, सैर करें। नियमित सैर करनी ज़रूरी है। सबसे बड़ा नियम है डेली अभ्यास करना। अगर आप डेली अभ्यास करते हैं तब ही प्राणायाम हो, आसन हो, सैर हो, या कुछ भी हो, जो भी आप ज़िंदगी में करते हैं, अगर आप उसको नियमित करते हैं तो उसका लाभ आपकी ज़िंदगी में 100% होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं पे आपको और कुछ क्वारी देनी है या आपको और अधिक जानकारी है तो मुझे अवश्य बताइएगा, मैं आपके कमेंट का स्वागत करती हूँ। तो ज़्यादा न बोल के अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।